जी दोस्तों, तो आज पेशे खिदमत है एक और वीडियो के साथ। और वीडियो शुरू करने से पहले, स्टोरी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद दोस्तों तक शेयर करें। तो भाई बात यूँ है कि जैसे मैं एक अपनी वीडियो में ज़िक्र कर चुका था कि एक बंगाली कराची में रह के एक सिगरेट का खोखा चला के वो कितना कमाता है। तो उसमें मैंने बताया था कि वो करीब जो है ना 75,000 पाकिस्तानी बांग्लादेश भेजता है, जब वहाँ पे जाके वो जो है ना 25,000 हो जाते हैं या 30,000 हो जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है, अगर 75,000 पे जो है ना वो यहाँ से बांग्लादेश भेज रहा है अपनी फैमिली को, तो ऑब्वियसली उसको 25,000 यहाँ पे भी रहने के लिए, कंज्यूम करने के लिए चाहिए। तो इसका मतलब है कि एक बंगाली अपने खोखे से, सिगरेट के खोखे से बगैर किसी रेंट दिए हुए 1 लाख रुपए महीना कमाता है। तो इसका मतलब है कि कराची एक जो है ना सोने की चिड़िया है। यहाँ पे हर बंदे को, हर इंसान को रोज़गार मिलता है। सिंपली कहें कि गरीबों के लिए दुबई है। इसी हवाले से मेरे गांव में, जो मेरा टाउन है उसमें जो है ना एक बिरादरी थी, मतलब एक फैमिली थी। वो फैमिली जो है ना उस ज़माने में मैं छोटा हूँ, तो वो किराने की शॉप चलाती थी। और आपको पता है कि किराने के जो सेठ होते हैं बड़े अच्छे खासे होते हैं। उस ज़माने में जो है ना उनके पास गाड़ी होती थी, उनके पास 125 बाइक होती थी और बड़े ठाठ से रहते थे। तो चलते चलते यहाँ कोई उनमें फेल आ गया। एनीवे जो है ना वो कर्जे में डूब गए और जो है ना बड़ी बुरी तरह फंस गए। आखिर उनको टाउन छोड़ के कर्जा, जो उनके कर्जदार थे, उनसे भागना पड़ा। वो रातों रात जो है ना सामान लपेट के जो है ना अपने गांव से भागे और कराची आ गए। अब कराची में चूंकि उनके पास तो कुछ था ही नहीं, हाथ खाली। उन्होंने कभी मजदूरी की नहीं, वो तो दुकान के सेठ थे। तो अब करना क्या है? तो उनके रिश्तेदार जो है ना हमारे गांव में आज भी जो है ना पकोड़े का कारोबार करते हैं। पकोड़े के स्टॉल है उनके। और हम तो अपने बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, आज तक जो है ना वो पकोड़े चलाते हैं। और हमारे जो है ना टाउन वगन के जो है ना पकोड़े बड़े मशहूर है। तो लोग जो है ना गाड़ियों से रुक रुक के वहाँ से पकोड़े लेते हैं, खास करके बेह के पकोड़े। बेह के पकोड़े। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हमें कुछ और तो आता नहीं, मजदूरी हमसे होगी नहीं, तो अच्छा है कि जो है ना पकोड़ों का दुकान लगा देते हैं। तो उन्होंने पकोड़ों की दुकान लगाई। उन्होंने उस पकोड़े से, क्योंकि स्पेशल पकोड़ा बना रहे थे, तो उन्होंने पकोड़े की दुकान लगाई। उन्होंने इतना कमाया कि जो उन पे अच्छा खासा कर्जा था, वो उन भाइयों ने कर्जा उतार दिया। यहाँ पे सारे भाई सेटल हो गए। एक बड़ा जो भाई है वो अभी तक वही पकोड़े की दुकान चलाता है, अपने घर वगैरह ले लिए। और बाकी जो उसके छोटे भाई थे उन सब ने अलग अलग कारोबार स्टार्ट कर लिए। किसी ने किराने की शॉप लगा दी, कोई मोबाइल का काम करता है, कोई कुछ करता है। एनीवे जो है ना वो सारे यहाँ पे सेटल हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर कोई बेरोज़गार है तो वो कराची आके जो है ना अपनी बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकता है। कराची वो चीज़ है जो कि गरीब को अमीर बनाती है और अमीर को तो कहीं पता नहीं कहाँ पहुँचा देती है। तो कराची में सिंपली कहता हूँ कि जो है ना गरीबों के लिए दुबई है भाई। खास करके पठानों के लिए दुबई है। अगर पठान जो है ना यहाँ पे एक तंदूर से अच्छा खासा कमा सकते हैं, तो हमारे अपने लोग यहाँ के जो लोकल है, ये मैं पठान उनकी बात कर रहा हूँ जो अफ़गानी है, तो वो अगर यहाँ पे इतना कमा सकते हैं, तो हमारे अपने लोग जो है ना मतलब 200-300 किलोमीटर दूर से आके कराची में अच्छा रोज़गार क्यों नहीं कर सकते? तो कराची में अगर खोखे का भी कोई आके कारोबार करता है, तो भाई वो लाख रुपए महीना कहीं नहीं किया। अगर बुरे से बुरी जगह उसको मिलती है जहाँ पे कम सेल है, तो भी वो 50,000 आराम से कमा लेगा। और इसी तरह से मेरा एक और भी दोस्त है, शेख है। आपको पता है कि खैरपुर लाड़काना के जो शेख हैं वो बिजनेस माइंड होते हैं। वो शेख जो है ना कराची में खोखा लगा के बैठा हुआ है, अपनी पढ़ाई भी कर रहा है और पढ़ाई के साथ जो है ना वो सिगरेट का खोखा भी चलाता है और अच्छा खासा कमाता है, घर भी चलाता है, पढ़ाई भी करता है। तो दोस्तों से गुजारिश है कि भाई जो है ना कराची में अगर कोई आके कुछ नहीं कमाता, तो भाई उसने कुछ नहीं किया। अब हमारे जो लोग हैं बहुत सारे जो है ना लाड़काना से, सक्खर से, खैरपुर से यहाँ पे आते हैं, गार्ड की नौकरी करते। तो भाई गार्ड की नौकरी में आपने कुछ नहीं करना। ये कमाते 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 आप मर जाएंगे, आप कुछ नहीं बना पाएंगे।
जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे आपकी जो है ना जिस्म ताकत छोड़ देगा, आप जो है ना फिर ज़ीरो हैं भाई। तो कराची अगर आप लोग आते हो तो भाई जो है ना कोशिश करो कि अपने कारोबार में हाथ डालो। ये 20,000 15,000 की जो छोटी मोटी नौकरियां हैं ये आपको कुछ नहीं देने वाली। खास करके वो अनपढ़ जो लोग हैं उनके लिए तो नौकरी है ही नहीं भाई। पढ़ा लिखा बंदा तो चलो जो एक ऑफिसर होता है किसी कंपनी में तो वो आगे अपना फ्यूचर बना सकता है। अनपढ़ बंदा जो है ना वो नौकरी किस तरह की करेगा भाई, पूरी लाइफ गुजार देगा गार्ड की नौकरी में। अगर वो आज जो है ना 25,000 कमाता है गार्ड की नौकरी में, तो 10 साल के बाद जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा उसके 60,000 70,000 की सैलरी हो जाएगी। लेकिन उस वक्त का जो इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी, वो आज के 25,000 के बराबर ही होगी। तो अच्छा है कि यहाँ पे अगर आप आते हो कराची तो यहाँ पे आके जो है ना कारोबार में हाथ डालें, भले ही छोटा हो, वो आगे चल के बड़ा जो है ना बिजनेस एम्पायर बन सकता है। और बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं हमारे माशरे में, पूरी दुनिया में, जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था बिजनेस और आज वो कहीं पता नहीं कहाँ है, बिलियनर्स है। तो आज की स्टोरी वो मेरे गांव के पकोड़े वाले था जो कि उसने आके जो है ना यहाँ पे करोड़ों कमाए, करोड़ों का कर्जा उतारा, घर बनाए और अपने भाइयों को सेट किया। सारे भाई कारोबार में लग गए। तो मेहनत में अजमत है भाई। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद दोस्तों तक शेयर करें। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।